2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। बीजेपी के लिए चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम हो चुका है। जिस तरह से विपक्ष पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है, उसी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशों को दोगुना कर दिया है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने धैर्य नहीं खोया है और न ही जीत के लिए प्रयास करना छोड़ा है, बल्कि और तेजी से बीजेपी जुट गई है अन्य दलों को अपने साथ लेने के लिए। जहां थोड़ी भी गुंजाइश है, बीजेपी उस दल को अपने साथ लाने के लिए खूब हाथ पैर मार रही है, खूब जतन कर रही है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जमुई से सांसद हैं, उनको भी इस बार साथ लेने पर विचार कर रही है बीजेपी। वैसे तो चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान के जाने के बाद से ही बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अब एक बार फिर लग रहा है जैसे बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के बीच में गठबंधन हो सकता है। इसके लिए बाकायदा बैठक भी की गई है। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों के साथ इस बाबत मंथन भी कर लिया है, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। अभी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा गया है और ये बात खुद चिराग पासवान ने कही है। सुनिए। आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए, तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। सुना आपने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जाकर चिराग पासवान से मुलाकात की है। मतलब लग रहा है जैसे बीजेपी इस बार चिराग पासवान को साथ लेने का मन बना चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हाँ, मंथन की बात तो खुले तौर पर बता दी गई है। अब चिराग पासवान ही जो फैसला लेंगे वही माना जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया है। लगता है जैसे अभी चर्चाओं का दौर थोड़ा और लंबा चलने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये तो कह दिया है कि मंत्री बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है। अंतिम फैसला लेने से पहले जमुई सांसद ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। दरअसल अभी तक ऐसे कयास थे कि बीजेपी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इसी को देखते हुए अभी हाल ही में चिराग पासवान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने चिराग पासवान को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बस औपचारिकता ही बची है, बाकी चिराग पासवान को एनडीए के साथ आना ही आना है, सिर्फ पुष्टि किया जाना अभी बाकी है। वहीं चिराग पासवान के साथ बैठक के बाद नित्यानंद राय ने इसे अपना पुराना घर बताया है। नित्यानंद राय ने कहा है, ये हमारा पुराना घर है, जब हम मिलते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। रामविलास पासवान और बीजेपी ने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। वहीं विपक्षी एकता पर नित्यानंद राय ने कहा, ये पीएम मोदी की लोकप्रियता के डर के कारण है। ना तो उनके पास कोई नेता है और ना ही कोई नीति है। उन्हें नीति, सेवा और नेतृत्व के बारे में पीएम मोदी से सीखना चाहिए। और जहां तक रही चिराग पासवान की बात, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने ऐलान किया था कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में होंगे। उन्होंने दावा किया था कि ये मेरे पिता की विरासत है और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। हालांकि इस सीट को लेकर रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के बीच तनाव है, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस का कहना है कि मैं वहां से सांसद हूँ और बड़े भाई ने हाजीपुर सीट मुझे दी थी, इसलिए यहाँ से लोकसभा चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। अभी देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये जो एलजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, इसका एनडीए पर क्या असर देखने को मिलता है, या फिर चिराग पासवान का एनडीए के साथ जाना तय लग रहा है। वैसे बिहार चुनाव का समय भी आपको याद ही होगा, जब चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में खुद को मोदी का हनुमान बता दिया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर सीना चीर कर भी दिखा दूंगा।
तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। हालांकि इतना कहने पर भी चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में गठबंधन नहीं हो सका था। अभी भी जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।